ये हमारा टीवी का कैबिनेट बना है। जिस तरीके से बाकी का फर्नीचर बनवाया है तो हमने ये टीवी का कैबिनेट भी बनवाया है। और इसमें जो हमने ये बीच में हिस्सा दिया है, ये बेसिकली हमने यहाँ टीवी जो लगाना है ना वो 43 इंच का लगेगा। तो हमने उस हिसाब से इसमें हिस्सा बनवाया है, ये जगह छुड़वाई कि इसमें हमारा 43 इंच का टीवी लग जाएगा। तो साथ में हमने यहाँ बनवाई है छोटी सी ड्रॉर भी इस टाइप से। ये 1 2 और ये 3 और एक ये 4 ड्रॉर इसमें हमने निकलवाई है। और सामान कल ही लगी है परसों, और ये आज ही इतना सामान इस पर इन्होंने रख भी दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, मोस्टली जहाँ भी लोगों के यहाँ इस तरह के कैबिनेट बनती हैं सामान से भर ही जाता है। और यहाँ पे कबर्ड भी बनवा दिए ये इस टाइप से। ये हमने कबर्ड निकलवाई हैं, बुक्स वगैरह हो गई या कुछ और एक्स्ट्रा सामान हो गया तो वो भी इसमें आप रख सकते हो। बहुत आराम से काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। ये कबर्ड वगैरह और ये सब इसी तरीके से इसीलिए बनाई जाती है। इसमें 2 कबर्ड है, एक यहाँ भी है, एक कबर्ड बनी है इस तरीके से। जगह थोड़ी सी कम है दिखाने के लिए, बट फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से इसका भी काम हो गया। तो यहाँ हमने इसमें ये कैबिनेट के लिए तो बनवाया, साथ में हमने ये शो पीस के लिए भी थोड़े से 2 पीस निकलवा दिए हैं। एक ये हमने फ़िलहाल ऐसे टेम्प्रेरी लगा दिया, एक ये बुद्धा लगा दिए, एक ये हाथी लगा दिया है। साथ में 2 डक इस तरीके से, और ऊपर बुद्धा जी बैठे हुए हैं। और सामने यहाँ हमारे टीवी आ जाएगा। और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी लाइट लगवानी है ताकि शेड वगैरह थोड़ा पड़े, तो जो हमने इसमें ये जो सब जो सजावट के लिए लगाया थोड़ा अच्छा सा लगे। तो अभी इसमें लाइट लगने वाली है। जैसे ये होल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला होल हो गया, ये इधर होल हो गया। इस तरीके से हमने 4 होल निकलवाए हैं, 3 और एक 4। लाइटें इसकी आ चुकी हैं, कंसील्ड लाइट बोलते हैं इसको। लाइट लग जाएगी तो जब लाइट पड़ने का शेड पड़ेगा ना इस तरीके से, तो वो और भी अच्छा लगेगा। तो करंट में अभी हम लोग टीवी भी ख़रीद के ले आए हैं साथ में। ये सैमसंग का भी हम टीवी बस अभी 10 मिनट पहले ही हम लोग आए हैं मार्केट से। ये टीवी भी ख़रीद लिया और ये नया टीवी इसमें इंस्टॉल होगा और यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस इलेक्ट्रीशियन का आना बाकी है। थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे कि जो टीवी लगेगा ना, टीवी लगने के बाद वायरिंग बाहर ही रहती है, तो हमें इसमें बाहर नहीं वायरिंग रखनी है, हमने वायरिंग रखनी है इसके पीछे। तो क्या करेंगे, टीवी लगने के बाद ना यहाँ एक इतना सा होल करवा देंगे। होल करने के बाद क्या है, वो उसकी जो वायरिंग होगी वो एकदम पीछे से निकल जाएगी। पीछे से निकलने के बाद यहाँ जो हमारा बोर्ड लग जाएगा उसमें उसकी वायरिंग आ जाएगी। तो इसमें हमारी वायरिंग भी दिखाई नहीं देगी और काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। और सभी तरीके से जितने भी अभी तक मैंने आपको वार्डरोब दिखाए या बॉक्सेस दिखाए हैं, और फिर मैं आपको एक कैबिनेट भी दिखा रहा हूँ, तो ये एक ही साथ बनाए गए हैं और एक ही कलर की हमने इसमें सनमाइका भी लगवाई है, डार्क ब्राउन कलर की, जो इसमें वुडन डिज़ाइन दिया हुआ है। ये सब चीज़ें, फर्नीचर का काम घर पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासकर अब तो ट्रेंड में चल रहा है। जैसे टीवी कैबिनेट हो गया, ये सब ट्रेंड में आज की डेट में। तो कोई भी टीवी आज की डेट में दीवार पे नहीं लगाता, सब लोग कैबिनेट में ही टीवी लगाते हैं, क्योंकि उसके नीचे ये जो बॉक्स मैंने अभी आपको दिखाया, ये बॉक्स भी आ जाता है जिसमें सारा सामान आ जाता है और एक ही जगह दोनों चीज़ें आ जाती है। बॉक्स को अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टीवी के कैबिनेट के साथ ये बॉक्स, तो जगह ज़्यादा फालतू भी नहीं लगती, उसके ऊपर ही कैबिनेट आ जाती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि बाहर से रेडीमेड बनवाना और ख़ुद से बनवाने का फ़र्क क्या होता है, कि अगर आप बाहर भी पैसे देते हो तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, कैसा बना रहा है, क्या बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है, क्या सनमाइका इस्तेमाल कर रहा है, प्लाई वो कैसी लगा रहा है, हैंडल वो कैसे लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि जो हम लोग लगाएंगे, जो हम लोग लेंगे, वो एक पसंदीदा चीज़, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़, एक अच्छी कंपनी की चीज़ हम लेकर आएंगे और उसको हम लगवाएंगे। दूसरा, हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या कुछ कर दिया तो वो अपने हिसाब से चीज़ें लगाता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेगा। फर्नीचर वैसे अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी अगर लगवा दिया जाए तो ज़्यादा टाइम, जल्दी तो ख़राब नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम चलता भी नहीं है। फर्नीचर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, चाहे इसमें कितने पैसा लगा दो, लेकिन हम अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का कुछ अगर ठीक ठाक लेके चलें कि हाँ ये हमारे जेब के बजट के हिसाब से है, तो मैं समझता हूँ कि
ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, बस बीच का अपना एक रेट और अपनी क्वालिटी रख लो, पर उस हिसाब से उसका काम कराओ। उससे ज़्यादा ऊपर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप अगर सामान लेकर आ रहे हो, आपके सामने अगर कुछ बन रहा है तो आपको ये पता है कि वो क्या चीज़ आ रही है, कितने की लेकर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात वो कैसे बना रहा है, कहीं उसे मिक्सअप तो नहीं कर रहा कुछ। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए मैं घर पे ही अपना फर्नीचर बनवाता हूँ। मैं कभी भी बाहर से परचेज़ नहीं करता। रेडीमेड फर्नीचर मुझे वैसे भी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि रेडीमेड में क्या है, डिज़ाइन वगैरह तो बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, दिखने में उनकी लुक बहुत अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव भी होती है, बट उसमें क्वालिटी नहीं होती। तो क्वालिटी किस में आएगी? अपने खुद के बनाए हुए में। ये चीज़, जो फर्नीचर हमने बनवाया अगर यही हम रेडीमेड से लेंगे, इनकी क्वालिटी तो खैर जाएगी। अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, किसी को ठेका भी दे देंगे, तो मैं समझता हूँ ये 2 लाख प्लस का काम हो जाएगा। और हमने कितने का बनवाया है और मैंने कितने आइटम्स बनवाए, एक बार ये दिखा देता हूँ आपको। हमने पूरी कैबिनेट बनवाई है, जिसमें ये अलग पीस हो गया, ये अलग हो गया, दोनों ये जुड़ गए। तो ये इसमें जो प्लाई है बहुत ही मीडियम से थोड़ी हाई क्वालिटी है, बिल्कुल हाई तो नहीं कह सकते, मीडियम से थोड़ी हाई क्वालिटी है। तो ये चीज़ प्लाई में मुझे बहुत अच्छी लगी। एक चीज़ हमने ये बनवाई है। दूसरी हमने ये पूरी की पूरी एक अलमारी वो छत तक चिपका दी है। वो पीस अलग था, ये पीस अलग था, ये पीस अलग था और ये पीस अलग था। तो कुल मिला के 4 बॉक्सेस अलग अलग थे, चारों को मिला के एक बना दिया गया। तो ये नीचे फर्श से लेकर और ऊपर तक पहुंच गई है। तो ये पूरा का पूरा कबर्ड एक बना लो या इसको 4 बना लो, तो देखा जाए तो अगर एक ही गिनते हैं तो हमारी 2 हो गई, लेकिन ये साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये हमारा तीसरा कबर्ड है जो हमने तीसरा बनाया। अब ये खाली है, ऊपर भी इसमें सामान आ गया क्योंकि चारों तरफ सामान बिखरा ही हुआ है। तो इस तरीके से मैं खोलूँगा तो सामान उल्टा गिर ही जाएगा। तो ये तीसरा कबर्ड है हमारा, और कबर्ड भी काफ़ी बड़ा है, उसकी गहराई भी काफ़ी है। यहाँ से आप देखेंगे तो चारों तरफ इसमें आपको सनमाइका ही नज़र आएगी। तीसरा हो गया, ये साथ में चौथा, ये भी बुक सेल्फ बनाई गई है। एक यहाँ पे स्टडी वगैरह होगी, अभी तो सामान बिखरा हुआ है, ये सब साफ़ हो जाएगा तो ये स्टडी टेबल है और यहीं पे पढ़ाई होगी। इसके नीचे हमने ट्यूबलाइट फिक्स करा दिए और ये इस तरीके से ये बुक सेल्फ है। बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, ऊपर भी और नीचे भी आराम से बुक्स आ जाएंगी, नोटबुक वगैरह सारी चीज़ें इसमें फ़िक्स हो जाएंगी, पेन पेंसिल वगैरह हर चीज़। तो ये हो गया चौथा आइटम। ये आ गए हम दूसरे कमरे में। तो ये जैसे मैंने कल आपको बुक सेल्फ दिखाई थी, 5वां आइटम है। अब यहाँ पे बुक वगैरह लगनी स्टार्ट हो गई हैं। कुल मिला के जो भी आइटम्स हैं यहाँ देखो पूरा के पूरा काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लगा दी हैं, लेकिन उसके बाद भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये छठा आइटम हो गया। 7वां आइटम ये मैंने आपको ऊपर दिखाया ही था, जो कल हमने फ़िक्स करवाया। ये 7वां आइटम है। इसमें हमारे पास ये डबल पल्ले के 2 बॉक्सेस हैं, जैसे ये हो गया, ये भी डबल पल्ले के 2 बॉक्सेस हैं और कोने वाला सिंगल पल्ले का बॉक्स है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी हैवी बॉक्स था, 4 लोग भी इसे ठीक से उठा नहीं पा रहे थे। तो ये हमारा छठा हो गया। ये आ गया 7वां बॉक्स। ये हमने ब्लेज़र और कोट के लिए स्पेशली बनवाया है। ये लो जी, सामान भी लग गया इसमें, मुझे तो पता ही नहीं था, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है सामान लगने के बाद। ये जैकेट्स आ गए, स्वेटर्स आ गए, और इसमें ब्लेज़र हो गए, कोट वगैरह ये सारे हो गए। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर आप ये सब चीज़ें बनवाते हो ना तो थोड़ा सोच समझ के बनवाओ, क्योंकि सूट वगैरह होती हैं, जैकेट्स हैं और दूसरे ब्लेज़र्स वगैरह हैं, वो सस्ते तो आते नहीं, काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो एक जगह अगर फिक्स हो जाते हैं तो कहीं भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, प्राइसिंग जैसी बनी रहती है हैंगर पे लटके हुए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ों को देखते हुए। तो ये 7वां हो गया। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो फिनिशिंग के टाइम पे और होती है वो ये होती है कि हमें ये हैंडल जो होते हैं ये किस हिसाब से रखवाने चाहिए और उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। सिंपल से ऊपर मैंने इस तरीके से इसके हैंडल रखवाए हैं, देख सकते हो आप। यहाँ कोने पे शाइनिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे रब है, फिर यहाँ पे शाइन है। इन हैंडलों को मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ अपने घर के लिए, और इसमें कुछ नहीं करना होता। हफ्ते 10 दिन में एक बार इन पर आप सूखा कपड़ा मार दो, इस तरीके से इनकी शाइन एज इट इज़ बनी रहती है। शाइन एज इट इज़ कैसे बनी रहती है? क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील के है, इनकी एज इट इज़ शाइन बनी रहती है। डिज़ाइन और सबसे बड़ी बात मजबूती अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं, मजबूत भी हैं पकड़ने के लिए। तो ये भी सारी चीज़ें क्या है ना कि पूरे के पूरे कबर्ड को अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन देते हैं ना तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लुक को देने के लिए।
तो इनसे काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है, अच्छे भी लगते हैं। मोल्ड इनकी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बिल्कुल ऐसे जैसे एकदम होते हैं ना, घिसाई एकदम बहुत अच्छे से शाइन दी हुई, ज़रा सा भी कहीं से भी कहीं तक हमें रब नहीं होता, कहीं से कहीं तक चुभता नहीं है, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता कहीं खुरद रहा है। सब चीज़ें हमने इस तरीके से, ये एक सेम डिज़ाइन दिया है, जो मुझे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कबर्ड में हमेशा यही डिज़ाइन लगवाता हूँ। जैसा कि टीवी हमारा कैबिनेट पे इंस्टॉल हो गया है और हम मार्केट में गए थे कुछ इलेक्ट्रिक का सामान लेने के लिए, तभी टीवी वाला आया और अपना वो काम कर गया, यानी लगा दिया उसने। वैसे हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कराना था यहाँ से, मतलब ये जो दो हमने स्टेप दिए हुए हैं इसमें बिल्कुल बीचों बीच हमें फ़िट करना था, लेकिन हम उस वक्त में थे नहीं, तो टीवी वाले ने जिस हिसाब से उसको ठीक लगा वैसे वो लगा गया। तो लाइट भी हमारी इस कैबिनेट में लग चुकी हैं, 1 2 3 4 स्टेप है, चारों स्टेपों में लाइन में से लाइट लग चुकी है। पहले हम लोग टीवी ऑन करके देखते हैं कि किस तरीके का टीवी आता है, इसकी कैबिनेट किस तरीके से लुक देती है। तो ये हमारा टीवी ऑन कर लेते हैं। टीवी का रिमोट इस बार बड़ा ही मतलब यूनिक सा है, डिज़ाइन इसका इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। जैसा हमारे पास पुराना टीवी था या सेट टॉप बॉक्स है उसका, तो भाई काफ़ी सारे बटन्स हैं उसमें, बट इसमें क्या है ना, बस कुछ ही बटन्स दे रखे हैं, लेकिन रिमोट को पकड़ो बहुत ही लाइट वेट है, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसका। तो चलो पहले ऑन कर लेते हैं टीवी को, टीवी का बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं और ऑन हो जाता है। ये हो गया ऑन। वाह भाई, 43 इंच का हमने यहाँ पे टीवी लगवाया है, क्योंकि हमने कैबिनेट के अंदर जो जगह दी थी वो 43 इंच का ही दिया था। टीवी में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि भाई अगर आप कैबिनेट बनाते हैं और उस वक्त में आपके पास टीवी नहीं है, या आप नया लेने की कोशिश कर रहे हैं, नया लेकर आना है, वो आपको इंस्टॉल कराना है, तो आप उसी हिसाब से इसमें कैबिनेट में जगह बनवाना, ताकि आप कोई भी टीवी लाओ तो वो आसानी से लग जाए और कोई भी परेशानी ना हो, वो अच्छे से फिट हो जाए। खैर ये तो हो गया टीवी का काम। अब यहाँ पे जो ऊपर हमने लाइटें लगवाई हैं, जो लुक देने वाली बात है वो दिखाते हैं एक बार आपको। एक स्विच में हमने 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे यहाँ आ गया, इसको मैं ऑन करूँगा तो ये यहाँ लाइट जल जाएंगी। पहले मैं ये ट्यूबलाइट बुझा देता हूँ। हमने पहले ट्यूबलाइट बुझा दी है और इस तरीके से टीवी का जो लुक आ रहा है वो देखते ही बनता है, जैसे छोटा होम थिएटर हमने बना दिया हो, कुछ इस तरीके का है। तो चलो एक लाइट अभी हम और बुझा देते हैं ट्यूबलाइट की। ये जो ट्यूबलाइट लगी हुई है हम इसे भी बुझा के देखते हैं कि अंधेरा कितना बनता है। लो जी, अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद टीवी इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने जो ये ऊपर लाइटें लगवाई ना, वो लाइटें लगाएंगे। वो कैसे चलेंगी, यहाँ पे स्विच हमने दे रखे और यहाँ जलाएंगे। 1 2, ये हमने लाइटें लगवाई थी और ये लुक इस तरीके से इसके ऊपर पड़ती है, स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि देख ही सकते हैं आप। ये हमने यहाँ पे सजावट का कुछ सामान लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे लाइट पड़ती है, इस तरीके से बुद्धा के ऊपर भी लाइट पड़ रही है, यहाँ तक लाइट आ रही है। इस तरीके से हमने लगा दिया है। टीवी इस हिसाब से चल रहा है। 2:30 बजे का टाइम हो गया, न्यूज़ चल रही है। तो जो इसकी फिनिशिंग थी, फिनिशिंग के साथ साथ लुक भी बहुत अच्छी आई है। टीवी का साउंड भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा सा लाइट जला के दिखाता हूँ आपको। एक हमने लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद एक ही ट्यूबलाइट हमने जलाई है और इसकी लुक कुछ इस तरीके की आ रही है। अब हम इसकी दूसरी लाइट भी जला देते हैं, ये ऊपर वाली, ये भी जल गई। तो इसकी लुक इस तरीके की आ गई है ना, मस्त एकदम चकाचक। तो ये था हमारा कैबिनेट का फुल एंड फाइनल डिज़ाइन। पीछे मेरे आप देख सकते हो टीवी चल रहा है, बहुत ही मस्त। सामने हमारे सोफ़ा लगा हुआ है, सोफ़े पे बैठो, लाइटें बुझाओ और मज़े से पूरा होम थिएटर का मज़ा लो। नया टीवी है, इसको हमने जब कैबिनेट लगवाया उसके बाद ही हम लोग टीवी लेकर आए। 43 इंच का, कंप्लीट 43 इंच है, उसका हमने यहाँ पे सेटअप लगवाया। मज़ा आ गया टीवी को भी देखकर। ख़ासकर ये जो जब ऊपर की लाइटें जलती हैं ना, ये वाली,
ये जो ऊपर जल रही हैं, ये मेरे पीछे कैबिनेट के ऊपर जो रोशनी डालती है ना, उस रोशनी का ना यार मज़ा ही कुछ अलग है और पूरे कैबिनेट के लुक को चेंज कर देती है। जो शाइनेबल है, हमने उस प्लाई लगवाई है और वो जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो और ज़्यादा तेज़ शाइन पड़ती है और पूरे इस कैबिनेट पे जो रोशनी पड़ती है वो सिर्फ उसके ऊपर ही पड़ती है। वो लाइट ना बाहर जाती है ना अंदर जाती है। अगर आप रात को सोते वक्त अगर इन लाइटों को जला के रखना भी चाहते हो तो भी आप जला के रख सकते हो, क्योंकि वो आपकी आंखों में नहीं लगेगी, सिर्फ वो कैबिनेट के और टीवी के ऊपर ही पड़ेगी। अब बात आती है कि हमारा इसमें खर्चा कितना हुआ। इतना जो भी मैंने आपको फर्नीचर दिखाया है सिर्फ इस टीवी को हटाकर। अगर टीवी का रेट भी अगर इंक्लूड करके बताना है तो मैं वो भी बता देता हूँ और टीवी को हटाकर भी बताता हूँ। फ़िलहाल तो मैं टीवी को हटाकर बता रहा हूँ। जो हमारा पूरा खर्चा आया वो आया 1,53,000 रुपये के आसपास। 1,50,000 रुपये तो हमारा लगा हमारे फर्नीचर में, प्लस हमने इसमें जो लाइट लगवाई, ऊपर कंसील्ड लाइट लगी हुई है, एक ये छोटा सा हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगवाया है, वायरिंग हुई है, तो उसमें करीब हमारा 2 से 3,000 रुपये, करीब 2,000 रुपये के आसपास बैठ गया। तो 1,52,000 रुपये तो वो फर्नीचर का विद लाइट। और दूसरा अगर हम टीवी को साथ इंक्लूड करते हैं, ये भी टीवी हमने नया ख़रीदा है, तो ये हमें पड़ा पूरा 32,000 यानी 32,000 रुपये का। तो सीधा सीधा 1,84,000 रुपये हमारा टोटल हुआ विद टीवी। अगर टीवी हटाते तो 1,52,000 रुपये। तो इतना सब कुछ काम हुआ है। फर्नीचर बनाने में करीब करीब लगे 16 दिन पूरे और इसको फिट करने में लगे पूरे 2 दिन। 2 दिन भी कैसे लगे कि सुबह सुबह वो लोग माल लोड करके घर आ गए और तभी 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने काम शुरू किया। रात के 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे तक उन्होंने काम किया और अगले दिन दूसरे दिन भी उनको 7 साढ़े 7 बज गए। अगर वो 9 साढ़े 9 बजे तक काम ना करते तो शायद इनको 3 दिन लगते। तो देखा जाए तो हमने फटाफट काम करवाया और जिसने काम करने वाला था वो भी काफ़ी एक्टिव था और उसने 3 दिन का काम हमारा 2 दिन में कर दिया। तो 16 दिन वो और 2 दिन वो, तो पूरे 18 दिन लगे इस फर्नीचर को बनने में। लेकिन 18 दिन की मेहनत साफ साफ पता चलती है कि हाँ यार, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमें मिली, बहुत बढ़िया बनी है। और हमने प्लाई और सनमाई का भी उस हिसाब से लगवाया कि भाई ना ज़्यादा ना कम, बीच वाली चीज़ है। और बनने के बाद लगने के बाद तो जो कमरे की लुक ना इसने एकदम से ही चेंज कर दी। जैसा हम सोच रहे थे सेम वैसी ही हमें फ़ील आई और पैसा लगा वसूल हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमने लगाया 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए लगता है कि हाँ यार पैसा लगा है। यही चीज़ अगर हम रेडीमेड लेते तो शायद मुझे वो मज़ा नहीं आता, या हम में से किसी को मज़ा नहीं आता। जो चीज़ हमने खुद से बनवाई, अपने आँखों के सामने सारा माल लाए, सारी चीज़ें और रेडी होके, ये चीज़ अच्छी लगी। तो 18 दिन लगे, लेकिन 18 दिन की मेहनत भी साफ साफ दिखाई देती है। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई काम कराना हो, मैं दिल्ली रहता हूँ और दिल्ली से रिलेटेड अगर आप भी रहते हैं, दिल्ली के आसपास NCR वगैरह में होंगे तो वहाँ भी काम हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से काम करवाना है या कुछ इंक्वायरी वगैरह करनी है फर्नीचर के लिए, तो आप कमेंट कीजिए। मैं जिसने मुझे हमारा ये फर्नीचर बनाया, मैं आपको उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सेंड भी कर दूँगा, ताकि आप भी इस तरीके से मजबूती का काम करा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार, इतना तो बनता है ना। चलो मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक पे, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।